दुआ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बस थोड़ी थकन है। हाँ, दिख रहा है। लगता है अम्मी से मुलाकात अच्छी नहीं रही तुम्हारी। लेकिन तुम परेशान मत हो मेरी जान। अम्मी ने फोन किया था उन्हें, आज शाम उन्हें दावत पर बुलाया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या वाकई? मॉम ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं, शायद तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मॉम ऐसे सरप्राइजेस नहीं देती। शायद कॉलेज में कामों में फंसी होंगी, भूल गई होंगी। तो तुम कह रही हो कि वो सरप्राइज नहीं देती तुम्हें? बिल्कुल, मेरी मॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने कभी भी इस तरह से सरप्राइज नहीं दिया हमें। उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता, लेकिन मोहब्बत करती है हमसे। हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने, लेकिन मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए आएंगी। इधर आओ, इधर आओ मेरी जान, मेरी हसास बीवी। तुम कहीं उदास तो नहीं हो गई ना? नहीं, बचपन में होती थी, अब नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ मॉम के मिजाज की। मेरी मॉम अपने अंदाज में प्यार करती है, बस ये है। चलो खैर, अब मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी की मदद करने के लिए। वो भी तो देखें कि उनकी बहू कितनी हुनरमंद है। ठीक है, तो फिर चलो दिखाते हैं उन्हें। दुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बस हल्का सा दर्द हुआ है, परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल फिक्र की हाँ बात ठीक है, नहीं। लेकिन तुम्हें दर्द तो हो रहा है ना? दुआ, तुम अपनी हालत देखो पहले, डॉक्टर के पास चलो अभी। ओहो अजलान, अगर हर छोटी सी तकलीफ पर इस तरह से फिक्रमंद हो जाओगी तो 9 महीने कैसे संभालोगे मुझे? तुम वाकई ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ अब। अच्छा ठीक है। आराम से। ठीक है। सब कुछ तैयार तो है ना? जी आपा, गोश्त निकाल लिया ओवन से? निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम अम्मी। अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं तुम्हारे इतने प्यार से अम्मी कहने पे। मैं मदद करना चाहती हूँ आपकी। अजलान ने बताया मुझे आपने मेरी मॉम को खाने पर बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका। जरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। अगर तुम्हारी अम्मी कोई उल्टी बात करे तो बुरा मत मानना। दरअसल इंसान अजनबी लोगों से अक्सर घबराता है। वो घबराई हुई है और कोई बात नहीं है। आप नाराज नहीं हुई? हाय नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। शादी के शुरू में जब तक दो खानदान एक दूसरे को ना समझें तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत होना। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हाय मेरी जान, तुमने मेरे बेटे का दिल जीता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आहा, खैरियत तो है? क्या चल रहा है? मैं दुआ बेटी से बातें कर रही थी। खैरियत तो है दुआ जान, अभी कल ही तो आई हो। क्या बात है? भाभी हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दुख है। बस ये समझ लें कि माँ और बेटी एक दूसरे से दिल हल्का कर रहे हैं। सही कहा तुमने। मैंने एक और बात सीख ली। तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को भी एक दूसरे को जानना चाहिए। बिस्मिल्लाह, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ी थोड़ी देर में पेट में तकलीफ हो रही है। परेशानी की बात नहीं है। फिर भी कुछ तो बताओ। अम्मी जान, ये आपसे कह तो रही है कि कुछ नहीं हुआ। नजर लग गई है इसे। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें नजर ही लगी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारूं। आ जाओ, आओ मेरी प्यारी बच्ची। मैं बहुत घबरा गई हूँ फातिमा। समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई यहाँ पर अजीब हो गया है। इस स्कूल में हर रोज एक नया इशू होता है। क्यों?
क्योंकि तुम बहुत डिसिप्लिन्ड औरत हो ज़ैनब। एग्जैक्टली। जब तुम्हारी रूटीन थोड़ी सी भी बिगड़ती है या चीजें तुम्हारे कंट्रोल से निकलती हैं तो तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। बिल्कुल। ज़ैनब, प्लीज ट्राई टू काम डाउन। अगर मुझे सुकून मिल रहा होता तो मैं ऐसी तो नहीं होती ना। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ मैं? श्योर। लगता है यहाँ से भी कोई सख्त बात ही आने वाली है। नहीं, मैं तुमसे सख्त बात नहीं करने वाली। तुम इतने सालों से बिल्कुल अकेली हो। सारी जिंदगी बच्चों के पीछे भागने और काम के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। शायद इसी वजह से तुम हर बात को दिल पर ले लेती हो। क्या मतलब है? मतलब कि अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड होती तो उसके साथ वक्त गुजार कर तुम्हें अच्छा लगता। I mean, उसके साथ कहीं घूमने जाती, डिनर वगैरह पर, आउटिंग। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगता। बस करो फातिमा, फॉर गॉड सेक। तुम्हारी लॉजिक भी अजीब है। मेरी खुशी को मर्दों के साथ तो ना जोड़ो ना प्लीज। मतलब शाम को यहाँ मेरे पास आने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले सिनेमा जाती, समझी ना? सब समझ रही हूँ फातिमा। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेके परेशान हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रही अच्छा हो। ठीक है, सारी जिंदगी अकेले ही रहना, कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा बुढ़ापे में। अरे यार, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। नूर बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाना तैयार है? काम खत्म नहीं हुआ? काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी सब तैयार है। दुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम खाना खा लो। इस हालत में भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे पता है। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं बस जरा मॉम को कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम फोन कर लो। सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? घबराए नहीं, जैसे पहले दर्द हुआ था वैसे ही हुआ। हाँ, तुम्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा चल फिर रही हो। शुरू के दिनों में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेटा तुम जाके आराम कर लो। अरे नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी। मैं जाकर हाथ मुंह धो लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ मैं। चलो अच्छा ठीक है। हुआ क्या है इसे? अम्मी, आप तो उसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है, उसे भी इज्जत देनी चाहिए। अम्मी, ज्यादा ही सर चढ़ा रही हैं उसे, और यही सब तो चाहती है वो। हाँ, अजलान के लिए आपके दिल में कुछ ज्यादा ही एहसास है, इसीलिए शायद आपको छोटी सी छोटी चीज भी ज्यादा ही लगती है। हाँ अल्लाह, पता नहीं तुम लोग ये बातें कहाँ से ले आते हो। उसने ऐसा किया ही क्या है? और आपने तो हद ही कर दी। इतना सब कुछ क्यों किया आपने? आराम से बात करो। मेरे वालिदैन के लिए तो कभी आपने इतना तो एहतमाम कर नहीं लेंगे किया। उनके लिए भी। और उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए दुआ करो, उसको कुछ भी हो सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मरियम मम्मी, या अल्लाह सब खैर करना। क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दुआ, या अल्लाह। नूर बेटा, अब क्या करें हम? हॉस्पिटल चलते हैं फौरन। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। जाए अम्मी, आप उन्हें बता दें, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है, तुम उसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी दुआ के पास रहो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस तुम हौसला रखो, अभी ठीक हो जाएगा। आराम से आराम से।
आराम से रो मत, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर या इलाही। क्यों? जल्दी से मुझे कुछ मीठा दो, जल्दी। अपा खैरियत तो है? क्या हो गया? मत पूछो, अब्दुल्ला साहब को एक बुरी खबर देनी है मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी दो, जल्दी लाओ। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मीटिंग ठीक हो गई। अजलान, तुम आगे का काम देख लेना, अगर कोई मेल आए तो मुझे बता देना। क्यों नहीं बाबा, जरूर। चलो अब चलें, कहीं मरियम साहबा नाराज ना हो जाए। लो, वो खुद ही आ गई। अब्दुल्ला साहब, जरा ये मीठा खा लें, कुछ बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है ना? आप प्लीज इसे खाएं, हमें जल्दी निकलना है। बेगम, क्या हो गया? अम्मी बताए ना, अल्लाह के वास्ते क्या हुआ? बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है? आराम से, घबराना मत। ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि वो फौरन गाड़ी निकाले। कहीं बच्चे को घबराओ कुछ न मत, हो सब जाए। ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो। ऐसा करो, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ जल्दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर आओगी? फिलहाल तो उनके घर डिनर पे जाना है। जाऊं कैसे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जब फ्री हो जाओ तब आ जाना, फिक्र क्यों कर रही हो? ओह, दुआ की सास का फोन आ रहा है, मरियम साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मरियम साहिबा कैसी हैं, कैसे फोन किया? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। आप घबराइएगा नहीं। क्या हुआ? दुआ तो ठीक है ना? ला हौला वला कुव्वत। दुआ की जरा तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ उसे? आप क्या हो रहा है? उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम उसका चेकअप करवाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आपको फोन इसलिए किया था कि आप भी वक्त निकाल कर आ जाए वहाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए प्लीज। क्या हुआ ज़ैनब? दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम यही Please, रुको, मैं अकेले तुम्हें मत फोन जाना कर तुम। दूँ। बस दुआ करना फातिमा, मेरी बेटी खैरियत से हो। ओके, जा रही हूँ। प्लीज फोन जरूर करना मुझे। आ गई, देखो। दुआ कहाँ है? ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अंदर ही है। अल्लाह ने करम कर दिया, वरना बच्चे की तरफ से हम बहुत खौफजदा थे। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें ज़ैनब साहिबा, तो आप बिल्कुल ठीक है। हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में आप खुद भी बात कर लेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक्स। अब से आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब, मैं ऐसे लेटे ही रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा लेटी रहेंगी, मगर लंबे अरसे तक आपको खड़ा होना, वजन उठाना मना होगा। 3 माह तक कोई वर्जिश भी नहीं कर सकती। दुआ सुना तुमने? सुन लिया। प्रेगनेंसी के इब्तिदाई महीनों में ऐसा होना आम बात है, बिल्कुल कुदरती है। आप लोगों को एहतियात करनी होगी। मैं आपको जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स लिखकर दे दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अब कैसी है वो डॉक्टर? बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल खैरियत से है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्दुल्ला साहब, सदका दे दीजिएगा। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, आप अंदर जाइए। थैंक्स। दुआ, कैसी हो बेटा? आप बैठ जाएं प्लीज यहाँ। पहले से बेहतर हूँ। डर गई थी मैं। हम लोग भी बहुत डर गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। डर गई थी मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं भी डर गई थी, लेकिन शुक्र है बच्चा खैरियत से। डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल दुआ को एहतियात की बहुत जरूरत है। मुझसे भी यही कहा डॉक्टर ने। एक बात जानती हो, दुआ माँ बनने की पहली शर्त ही सैक्रिफाइस है। बस तुम खैरियत से रहो, बाकी सब सेट हो जाएगा बेटा। गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैं जरा बाहर अम्मी बाबा को देख लूं। ठीक है अजलान, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। नाराज नहीं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो बता दें। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और किसी भी बात की फिक्र ना करो। ओके? ठीक है।
दुआ, क्या तुम उस घर में खुश हो, आराम से हो? देखो, अगर चाहो तो हमारे यहाँ भी रह सकती हो, कोई इशू नहीं। मैं अब बहुत बेहतर हूँ मॉम। मरियम मम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती हैं। मॉम, मैं सच में बहुत खुश हूँ उस घर में। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरी, ठीक है? और अगर मैं वहाँ खुश नहीं होती तो रहती क्या? तुम खुश और ठीक रहो, मुझे और क्या चाहिए बेटा? बाकी सब तुम खुद जानती हो। जानती हूँ। बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ज़ैनब साहिबा, शुक्र है सब ठीक है। आइए। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। मैंने तो सोच लिया है घर जाके शुक्राने के नफल अदा करूंगी। मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। हाय, इतनी प्यार से अम्मी कहती हो तुम। सलामत रहो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता और अगर दुआ को कुछ हो जाता मरियम साहिबा, अल्लाह ना करे, बस तुम यहाँ से जल्दी से अपने घर चलो। मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगी बेटा। ये बहुत कम खाती है, भूख ही नहीं लगती इसे, जबकि ऐसी हालत में बहुत भूख लगती है। जितना खाओगी उतना ही अच्छा है। तुम्हारा अंदर से मजबूत होना जरूरी है, ठीक है? मतलब अब उसे अपने और बच्चे दोनों के लिए एहतियात के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो वो खुद एक बच्ची है मम्मी, कैसे संभालेगी ये सब? ज़ैनब, इस उम्र में तो तुम भी प्रेग्नेंट थी। माँ बनना तो एक फितरी जज्बा है मेरी जान। बात यह है मम्मी कि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो मेरी बेटियाँ ना दोहराएं, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। ससुराल वाले भी आ गए थे ना? जी हाँ, और वो औरत मुझे तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगती। कौन? मरियम साहिबा? वही, मेरी दुआ के गिर्द मेरी बच्ची करती फिर रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई मुझसे। उफ, कितनी चिपकू औरत थी। आई, तुम्हारे टाइप की नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। अब भला गले मिलने चूमने का जमाना रह गया है मम्मी, और कोविड के बाद तो हम वैसे ही एहतियात करते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल ना समझ है। समझाओ तो बुरा मान जाएंगे। उसकी अपनी माँ के सामने खामाखा लाड दिखा रही थी। क्या कोई सास सगी माँ से ज्यादा अच्छी हो सकती है? और उसने तो मुझे मेरी बेटी से ज्यादा बात ही नहीं करने दी। हद है। ज़ैनब बेटा, कहीं तुम उस औरत से जेलस तो नहीं हो रही? एक्सक्यूज मी, समझी नहीं कुछ? शायद वो दुआ से वाकई बहुत मोहब्बत करती है। छोड़ो, उसे जैसा चाहे करने दो। फॉर गॉड सेक मम्मी, कौन सास 2 दिन में इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी अपनी बहू से? सब फेक बिहेवियर है। सुबह सुबह आपने मेरा मूड खराब कर दिया, वैसे ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, तो आज रात खाने पर जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। फिलहाल स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ मैं, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ, दुआ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अजलान, में फिक्र मत करो। कहाँ जा रही हो? बस उठ रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ अजलान, लेकिन मैं दिन रात तो नहीं लेटी रह सकती ना। बस इस हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गई, रिपोर्ट जमा करवानी थी। अगले हफ्ते जाना बहुत जरूरी है। दुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। क्या मतलब? मेरी जान, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, पूरा दिन वहां निकल जाएगा। तुम्हारा सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम बहुत थक जाओगे। डॉक्टर ने क्या कहा था? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर जो चाहो कर लेना तुम, ठीक है? हाँ, लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करूंगी? 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओ तुम, फिर बच्चे की दुनिया में आने के बाद तुम अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। यानी
मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, बस 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। सही समझा तुमने। ठीक है, लेकिन ये मॉम को कैसे समझाऊंगी? दुआ, इस वक्त तो वो भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहेंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जान लो किस कंडीशन में वो जबरदस्ती तो कभी भी नहीं भेजेंगी तुम्हें। और वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट भी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? ठीक है, सही कहा। हाँ दुआ, अगर वो नाराज होती हैं तो हो जाए, मगर उन्हें समझना होगा। अब चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? कहाँ ना, तुम आराम करो यार। लेकिन अजलान, मुझे कोई बीमारी थोड़ी हुई है। मैं ठीक हूँ और वैसे भी कोई उछलने कूदने थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझे पता है तुम नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। अम्मी, बहू बेगम कहाँ है? उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लेटी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो अस्पताल गई थी बच्ची। गई और वापस आ गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें आखिर दुआ के साथ मसला क्या है? अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? आपने नई बहू के आते ही मुझे भुला दिया। बाबा आ गए। कैसे हैं बाबा आप? शुक्रिया बेटा, तुम कैसी हो? बस तुम्हारा भाई आ जाए फिर हम निकलेंगे। ठीक है बाबा। अब्दुल्ला साहब, प्लीज अब कुछ खाने पीने का मत कहना, मैदा पहले ही बहुत खराब है। बस भी कर दे, मैंने आज तक आपको कुछ जबरदस्ती खिलाया है? हाँ, कभी नहीं। जानवर का सदका देना है, कब देंगे? आज ही दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बस ये याद रखिएगा कुर्बानी पे बहू का नाम भी लिया जाएगा। और हाँ अब्दुल्ला साहब, वीडियो जरूर बनाइएगा ताकि मैं बहू से इजाजत ले लूं। बेगम, क्या कोई ईद उल अज़हा है? कैसी इजाजत? मैं हमेशा की तरह शुक्राने के तौर पर सबकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रस्मन पूछूंगी उससे, ऐसे वो भी तो सीखेगी। ठीक है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तुम ये बहू को कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। तुम नीचे क्यों आ गई बेटा? फिक्र मत करें मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना होती तो नीचे कैसे आती। फिर भी अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा? हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। दुआ, तुमने डरा दिया था, अब ठीक हो? ठीक हूँ नूर, बहुत शुक्रिया। आपा, यानी तुम मुझे आपा कहोगे आज से? माफ कीजिएगा। चलो हम चलते हैं। चलें, खैर से जाएं। मेरे प्यारे से कज़न, क्या कह रहे थे हैंडसम? इतनी सुबह सब खैरियत है? देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली है, नेबर है, बहुत ग्रेसफुल औरत है, तलाक हो गई है, 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वाकई बहुत अच्छी, ग्रेसफुल और खूबसूरत औरत है। हाँ तो मेरा मतलब है कि तुम्हारे सोशल सर्कल में हजारों फ्रेंड्स तो होंगे ना। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह का कोई खूबरू, काबिल भरोसा, हैंडसम दोस्त हो तो उनका तारुफ करवा देते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? अरे फातिमा, दरअसल मुझे बिल्कुल, असल में एक शख्स है। क्या वाकई में?
हाँ, लेकिन मुझे उससे पूछना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कुछ मत पूछना। मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें यूं लगे कि सब कुछ नेचुरली हुआ है, वरना मेरी फ्रेंड हर्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, वो बहुत ही शाइस्ता आदमी है। ओके, फिर हम ऐसा करते हैं कि अरे वाह, यहीं रहते हैं क्या ये लोग? तुम कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही हो सिमरन? नहीं, सिर्फ हैरत हुई इन लोगों का रहन सहन देखें, जिन्हें आप पसंद भी नहीं करती। सिमल, तुम अपनी माँ को नाराज मत करो। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए बेटा। एक बात तो तय है कि उन्हें पहले हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आजकल तो सब पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा लेवल, हमारी सोच कुछ और है। शायद तुम ये बात भूल गई हो सिमल। अब वो समझते हैं या नहीं, ये अलग बात है। मैं तो इस लेवल की और सोच की बातों से तंग आ चुकी हूँ। प्लीज दोनों चुप हो जाओ। हमें सिर्फ दुआ की खुशी की दुआ करनी चाहिए, बस इतना ही काफी होना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, चले। गुड इवनिंग। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देना चाहते हैं। आई थिंक दुआ और अजलान जैसे चाहेंगे वही ठीक होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। 1 हफ्ते में कैसे तैयारी होगी? अगर 1 महीना होता तो बेहतर था। मैंने सोच लिया है, अगर शादी की अरेंजमेंट खाला करेंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुमने अलिफ से बात की थी क्या? की थी बात। दुआ, वैसे हमने अभी तक तुम्हारी खाला से मुलाकात नहीं की। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। दुआ बेटी, ये दिन तुम्हारा है, जैसे चाहोगी वैसे होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। तुम्हारी खाला वेडिंग प्लानर है? जी, वेडिंग्स, डिनर्स, बेबी शावर्स, यानी सब कुछ करती हैं वो। उनकी कंपनी भी काफी रिप्यूटेड है। अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप सिर्फ उमर भी कह सकती हैं। ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके। अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे।
मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ? अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना, तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, ये नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है, दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाएं। बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत। लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम, इस तरह मत जाएं, बात तो सुनिए। प्लीज। ज़ैनब साहबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहबा, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुकिए। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम, आप पागल हो गई हैं क्या? उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया और आप डाइनिंग टेबल छोड़कर चली आई। ऐसा आपने क्यों किया? चुप करो तुम। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। नानी जान, देखें आप ही इन्हें कुछ समझाएं। मैं क्या कहूँ बेटी, मेरी जबान तो बंदी हो। प्लीज आपको ये ना कहे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी, और आप लोग मेरी बात ये लिख के रख ले कि इस शादी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत बुरा। अरे बेटा ज़ैनब, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा मम्मी, कैसे? मॉम, आपा बहुत दुखी हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से वो सर पे चढ़ी है। अब वो बच्चे को गोद में उठाकर एक ऑर्डिनरी सी बीवी बनने के लिए जा रही है और तुम कह रही हो कि वो दुखी है? कैसी अजीब जिंदगी है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। मॉम, आपा मोहब्बत करती हैं। हाँ, असल बात तो यही है ना जिमल, यही असल सवाल है। जानती हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत एक नजर का धोखा है और शादी उसकी दवा है। जब कोई मोहब्बत करता है ना तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नजर आती है, लेकिन जब शादी होती है तो सारी रियलिटी सामने आ जाती है। देखो, अब छोड़ दो ये बातें। हाँ, छोड़ दूं ये बातें। यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों की तरफ से परेशान हूँ और आप कह रही हैं छोड़ दूं ये बातें। क्या बात है? वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका शुक्रिया। बेटा, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जब इंसान पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख लेता है। कहती है एजुकेशन छोड़ दूंगी, यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। प्लीज रिलैक्स करें मॉम।
क्या तुमने मेरी दवाएं सराहने नहीं रखी? नहीं रखी। क्या हुआ, नाराज हो? बहू की अम्मी पर क्यों बरस रहे थे आप? एन शादी के वक्त घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें भी अपनी हद में रहना चाहिए और अपने सामने वाले को भी इंसान समझना चाहिए। पहले दिन से अब तक मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है, बस अब बहुत हो गया। तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर हम पसंद नहीं तो ना आए शादी में। तो ये है मसले का हल? बिल्कुल। देखो, और टेंशन दे रहे हैं मुझे। मेरे उल्टे बाजू में दर्द शुरू हो गया है। अल्लाह शिफा दे। आपको हो क्या गया है? आपको आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। आप जानते हैं आपके 3 बच्चे हैं और अब पोता भी आने वाला है। अल्लाह के वास्ते अब शुरू मत हो जाना। ठीक है फिर, कुछ नहीं बोल रही, बेफिक्र रहे। वैसे भी इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत थोड़ी होती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सब्र दे, सब्र दे। बढ़िया है सब्र। कहाँ जा रही हो? तस्बीह पढ़ लूंगी। नींद तो भगाई दी आपने। ज़ैनब बेटा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। हर माँ के लिए अपने बच्चे की फिक्र करना बिल्कुल कुदरती बात है। तुमने उसे मेहनत से पाला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर एक वक्त आता है जब हमें इस बात को समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे नहीं होते बेटा। जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। शायद मम्मी मुझे ही सीखना पड़ेगा, मुझे ही कबूल करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वाकई नहीं जानती थी। मेरा मकसद किसी को दुख देना नहीं था, खासतौर पर अपनी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चे को दुखी देखना चाहती है? मुझसे क्या गलती हुई है मम्मी? हर वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ। ये बिल्कुल फितरी बात है मेरी जान, बिल्कुल नॉर्मल है। वरना आप खुद पता है मेरा उन लोगों से क्या लेना देना मम्मी। मैं अपनी बेटी का सोचती हूँ, मेरी तरजीह वही है मम्मी। सिर्फ एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। हाँ मैं समझती हूँ, असलान उनका बेटा है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनका बेटा होगा। दुआ समझदार लड़की है, तुम्हारी बेटी है वो ज़ैनब। जरा सा और भरोसा करके देखो उस पे बेटा। उम्मीद है मम्मी, यही उम्मीद है।
गलत साबित होने को भी तैयार हूँ। बस दुआएं। अरे क्या हो मेरी बच्ची, इधर आओ मेरी जान। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? क्यों दुखी कर रही हो खुद को? खुद को समझने लगी वो मम्मी। मेरी जान, अच्छा सुनो, अगर तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें वो तुम्हारी पसंदीदा सेब की टॉफियां ला कर दूंगी। हाँ मगर शर्त है कि अब तुम रोगी नहीं। मम्मी आपको पता है, एक आप ही तो मुझे समझती है। मेरा फोन कहाँ है? दुआ। मॉम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हमारे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? वो तो मुझ पर टूट पड़े थे, जैसे मुझे जंजीरों से बांध कर अजियत देनी हो। मॉम आप उन लोगों को समझती क्या हैं? और सब छोड़ें कि अजलान मुझे नीचा दिखाने देगा किसी को? कभी भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप भी बात को ज्यादा मत बढ़ाएं ना, थोड़ा तो समझें। हमारी तरफ से कोई मशरूब बांट दें और बात खत्म करें। दुआ मुझे ये बताओ कि तुम किस मशरूब की बात कर रही हो? तुम यूनिवर्सिटी छोड़ रही हो और शादी की फिक्र कर रही हो। और एक बात बताऊं, मुझे इस शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डियर मॉम, देखें कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसका एहसास है ना? ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं, रुक जाएं। हाँ ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम अपने लिए कितना गलत कर रही हो दुआ, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। आखिर मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तो मत समझाए मॉम, बस मेरा साथ दीजिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, इस बात को कभी ना भूलना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है प्यारी मॉम, नहीं भूलूंगी। आज हम लोग खाला की तरफ जा रहे हैं शादी के इंतजामात के लिए। आप कब तक पहुंच सकती हैं? आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है दुआ, मैं नहीं पहुंच सकूंगी। ठीक है मॉम, मैं और खाला कर लेंगे तैयारी। ओके गुड। नूर, हाय, मैं सारी रात सोई नहीं हूँ बेटा, मैदे में जलन हो रही है। तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चलें? अरे नहीं नहीं बेटा, कल रात वाला मसला पहले सुलझाना है, वो जरूरी है। और वो किस लिए? देखा नहीं बाबा के सामने कितनी बदतमीजी की उसने। बेटा उसका मिजाज ही ऐसा है। क्या मतलब इसका? उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बैठा था अम्मी, उसके सामने अब्दुल्ला उनाल मौजूद था। हमने जितनी आराम से बात की वो उतना ही सर चढ़ रही थी। तो अब क्या करें बेटा, क्या हम भी उनसे लड़ाई शुरू कर दें? तो चुपचाप सुनते रहे क्या? और क्यों सुने, आखिर वो लोग हैं कौन? मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अजलान साहब को दुखी ना देखने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे क्या? घर बसाने वाली औरत होती है, समझदारी से काम हमें लेना है। और रही बात उस औरत की, तो वो भी वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं कह रही हूँ कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर चॉकलेट और फूल लेकर उसके ऑफिस चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, पहल करना अच्छी बात होती है, तुम्हें पता है ना। शादी के दिन करीब में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि इसको अभी सुलझा लिया जाए। उफ अम्मी, आज शाम चाय पर बुला लेते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है हमें? मेरी बात सुनो, अब मैं एक लम्हा नहीं गुजार सकती। पूरी रात मैंने यही सोच सोच के गुजारी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हाय हाय हाय, मेरी फरिश्ता सिफ्त बेटी, मुझे पता था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। चलो खैर, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और थोड़ा मुस्कुरा भी दो, ठीक है? चलो। अब यही रह गया था कि जाकर मनाएंगे उसको। तुम्हारा मतलब है ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगी? बगैर ड्रिंक्स की कैसे शादी? एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि दुआ पढ़ाई छोड़ रही और तुम ड्रिंक्स की बातें कर रही हो। मुझे साफ नजर आ रहा है किस पे गई है वो। लेकिन मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी अहम है। और तुमने तो उसे शादी के अरेंजमेंट का भी प्रॉमिस किया था। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन, यही समझ नहीं आता। अरे गुस्सा मत करो,
भांजी ने कहा था मेरी, मैं इनकार कैसे करती बताओ मुझे। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मुझसे बेहतर शादी का बंदोबस्त करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है अलिफ, देखते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि शादी हो भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल की बातों के बाद मुझे नहीं लग रहा कि शादी होगी। काश के ये शादी ना हो, मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे गेस्ट उन लोगों को देखकर कितनी ज्यादा बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अरे बातें कर रहे हैं तो करने दो उन्हें, पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात हो। क्या हो गया है तुम्हें? हम कोई पॉप स्टार नहीं है जो बातों का मजा ले। नॉर्मल से लोग हैं, क्या बेवकूफी की बातें करती हो। क्या पता कल को बन जाए। सच कह रही हूँ मैं, कभी कभी लगता है कि मैं पागल खाने में आ गई हूँ, कसम से। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी, घबराओ मत। मैं इस काम को बहुत शानदार तरीके से मुकम्मल कर लूंगी। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम भी आओगी। नो वे, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी प्रिंसेस दुआ अपनी सास के साथ ही आएंगी। अरे कितनी प्यारी औरत है, कसम से मैं तो इंस्पायर हो गई फोन पे बात करके। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ना रुको, मैं मजाक कर रही थी यार। दुआ को इस बारे में कुछ नहीं बताना। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, हमें थोड़े बहुत काम है, हमने सोचा आज ही निपटा लें। अच्छा ठीक है। वो मैं अभी खालाजान से बात कर रही थी, वो कह रही है कि आज 2 बजे के करीब दफ्तर आ जाना सजावट के इंतजामात के लिए। अगर आप बेहतर समझे तो साथ चलें, क्या कहती हैं? अरे मेरी जान, आज तो मेरी दुआ का दिन है, तुम्हें पता है। आपा साथ चली जाएंगी तुम्हारे। मैं भी बिजी हूँ आज दरअसल। सच कहूँ तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम। चलो, अपना ख्याल रखना। किस लिए उसे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें उसकी हालत का पता है, टेंशन नहीं दे सकते उसे। तुम उस औरत का रवैया देख रहे हो ना? मुझे लगता था कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा उस औरत से इतनी अच्छी उम्मीदें रखना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, अब मसले का हल क्या निकालें? शादी कैंसिल करें? बिल्कुल भी नहीं उमर, ये शादी होकर रहेगी। अब तो अना का मसला बन गया है। जैनब साहिबा आए या ना आए, शादी तो होकर रहेगी। भाई आप तो गुस्से में लग रहे हैं बहुत। क्या मैं हक पर नहीं हूँ? आप हक पर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले में इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों की खुशी का मामला है। तुम अपनी बीवी के साथ आ रहे हो ना शादी में? कौन सी बीवी, किसकी बीवी भाई? हम एक अरसे से अलग रह रहे हैं, तलाक की कोशिशें कर रहे हैं। तलाक की कोशिश कर रहे हो, ये एक अलग बात है, और तलाक हो गई वो अलग बात। भाई मैं उसे शादी में नहीं बुला सकता। अगर ऐसा किया तो फिर वो नई उम्मीदें लगा लेगी। वैसे भी बरसों से तलाक को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है वो। अब शादी में बुलाऊंगा तो नया तमाशा करेगी, सारा मजा खराब हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, फिर जाकर अपनी बीवी से बात करो, समझाओ, वरना बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जैनब साहिबा से मिलने आए थे, उनका ऑफिस कहाँ है आप बता सकती हैं? सीधे जाके बाईं तरफ, मैं उनके पीए को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। हम जैनब साहिबा से मिलना चाहते थे, क्या आप बता सकती हैं वो फ्री हैं? कौन है आप लोग? हम उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हेलो जैनब साहिबा। हाँ बोलो आयशा। आपके रिश्तेदार आए हैं। क्या? 2 खवातीन हैं। ओके, अंदर भेज दो उन्हें। जी ठीक है। जाइए, इस तरफ से सामने वाली रूम में। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहमत की आपने इसकी। जहमत कैसी, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू सो मच। प्लीज आए बैठे। हाँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है आपका ऑफिस। थैंक यू वेरी मच। कैसे आना हुआ आप लोगों का? वैसे आपको देखकर खुशी हुई। खुश रहिए आप।
कल रात थोड़ी बदमज़गी हो गई थी, लेकिन किसी की भी नीयत ऐसी नहीं थी। हम यही बात करने के लिए आए थे। सो नाइस ऑफ यू मरियम साहिबा, बट रियली मैं किसी से नाराज नहीं थी। सच में खुशी हुई ये सुनकर मुझे। हमारे अब्दुल्ला साहब ऐसे ही हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। मैं तो जानती हूँ ना उनको। खैर, ये कहना चाह रही थी कि मामला जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप दुआ के साथ आराम से बैठकर उसकी तालीम की बात भी कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप शादी के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। वैसे आप कहाँ करवाना चाहती हैं शादी? एक्चुअली सच कहूँ तो हमने शादी की जगह के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। खुदा हाफिज मरियम साहिबा। खुदा हाफिज। अल्लाह के अमान में। अल्लाह की अमान में। थैंक्स। आप भी खुश रहिए। खुदा हाफिज। तुमने ना कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है, समझी? ठीक है ज़ैनब साहिबा। वेलकम। ओह, खुश आमदीद। आलिफ, मेरी खाला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए जबरदस्त चीजें तैयार की है, देखकर खुश हो जाएंगी आप। आए। टाटा। खालाजान बहुत खूबसूरत है। रोहान जान, 1 मिनट के लिए आना यहाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो, तुम सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक। टेबल कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। रोहान मेरा असिस्टेंट है। रोहान, हमारे लिए कुछ तैयार कर दोगी तुम? मेरे ख्याल में एक लाटे हो जाए, क्या कहती हैं आप लोग? जरूर। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। मैं बस एक कॉल कर लूं, बस अभी आती हूँ बात करके। ठीक है। ये खाला है तुम्हारी? मैं समझी नहीं। यानी तुम्हारी अम्मी की जो सगी बहन है वो यही है? बिल्कुल। अल्लाह हिदायत नसीब करे। क्या मतलब है आपका नूर आपा? शादी पर भी कैसी तरह के लिबास में आएंगी? तुम बात करो या फिर तुम्हारी अम्मी बात करें? इनके लिबास में क्या मसला है, मैं समझी नहीं। लिबास है ही कहाँ? नूर आपा, हम आपके लिबास के बारे में कुछ कहते हैं क्या? हालांकि कहने वाले तो बहुत हैं, मगर मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं किसी को उसके पहनने ओढ़ने से नहीं जांचती। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और शायद आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? टेबल कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत है ना नूर आपा? सही है। सही है का क्या मतलब? पसंद नहीं आई क्या? मुझे पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ को पसंद आ जाए बस। मेरे लिए तो सभी कुछ ठीक है। बहुत क्लासी मेज है, मेरे ख्याल में ये काफी कूल भी है ना? यही तो। वैसे कूल का मतलब होता है हिट या क्लासिक। मालूम है, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। क्या वाकई में? क्या बात है, काश इतना पढ़ लिख कर कोई काम भी कर लेती।
चाहूँ तो काम कर सकती हूँ, मगर ये मेरा जाती फैसला है। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। काम करने से इंसान की सोच वसी होती है, विजन बनता है। ये खालिस है। लगता तो मसनूई है। ऐसा नहीं है, खालिस है ये। खैर छोड़े, शादी की तरफ आते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है। नूरापा, कह तो दिया, सही है बस। तुम नूर को आपा क्यों कहती हो वैसे? तो और क्या कहे, बड़ी हूं मैं इससे। नहीं, यानी हमारे यहाँ तो कोई आपी बाजी नहीं कहते, इसलिए हैरान हो गई सुनकर। शाबाश दुआ, अच्छे से एडजस्ट किया तुमने। मजबूरी है, हमारे यहाँ अदब बहुत अहम है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए अब, कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं। ओके, तो वैसे भी जल्द मुलाकात होगी। नूर साहिबा आप जब चाहें आ सकती है। चले, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हम ये शादी कैसे करेंगे? बाबा के इतने दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह क्या कहेंगे? अरे, और वो औरत भी इतनी बेबाक है, ना बैठने का सलीका जानती है, ना उठने का, ना कोई तहजीब है उसमें। अरे नूर बेटा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में देखकर सदमा ना हो। ऊपर से वो लड़की मुझे ही गलत साबित कर रही थी। कौन? दुआ? जिसे आपने मुसलसल सर पर चढ़ा रखा है, वही दुआ अपनी उस खाला के सामने मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी कि मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती, मुझे उसके कपड़ों से क्या लेना देना, उसका जो दिल चाहे पहनती रहे। और उसकी माँ हमें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। या मेरे अल्लाह। देखिए अम्मी, उस लड़की को काबू में लाएं। आप ही की दी हुई छूट है, वो बहुत आगे जा चुकी है। काश कि मैं भी साथ आ जाती। खुद देखती आकर आप। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर आपने उसका लिबास देखा होता ना तो वहीं बेहोश हो जाती। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ, बहुत हो गई। बस शादी के वक्त कोई मसले मसाइल न पैदा हो जाए। आमीन।